और जाजम पर उपस्थित समस्त समाज के लोगों और सम्मानित सरदारी को मेरा नमन। मैं सबसे पहले आपको जय मंडल जय भीम पेश करता हूं और इन अत्याचारियों के द्वारा, दुराचारियों के द्वारा जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों की हत्याएं हुई, जो लोग मारे गए, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें जो कही जा चुकी हैं, हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने कही। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और उन बातों को दोहराना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आज ये वक्त है कि हम लोग संगठित होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं अपने यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि यादव समाज के लोगों, जिस दिन तुम वंचितों को, कमज़ोरों को, दलितों को, अति पिछड़ों को अपने कंधे पर बिठाना सीख लोगे, उस दिन ये लोग आपको अपने सर पर बिठाना सीख लेंगे। आपको दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, गैर यादवों को अपने कंधे पर बिठाना होगा। कंधे पर बिठाने का मतलब ये नहीं कि उनको कंधे पर लेकर ढोना है, उनको सम्मान देना होगा, बराबरी पर बिठाना होगा। उनके साथ जब अन्याय होता है तो आपको आगे आकर के खड़ा होना होगा। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, उस दिन से ये वंचित समाज आपको फिर से अपने सर पे बिठा लेगा। हमारी लड़ाई जिससे है वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के संयुक्त गठजोड़ की जो फाशीवादी ताकतें हैं, उनके साथ में हमारी लड़ाई है और हमें उनसे लड़ना है। आप देखिएगा, जब देवरिया की घटना होती है, किसी पिछड़े का नाम आ जाता है, किसी यादव का नाम आ जाता है, या कहीं किसी गैर यादव पिछड़े का नाम प्रदेश में आ जाता है, दलित का नाम आ जाता है, तो बाबा के बुलडोजर की टंकी फुल हो जाती है। और वहीं पर जब कानपुर देहात में 3 विश्वकर्मा भाइयों को, अति पिछड़ों को मार दिया जाता है, तो उस ब्राह्मण समाज के घर पे बुलडोजर चलाने के लिए तेल निकल जाता है। उसके बुलडोजर में तेल नहीं रहता। मौर्य बहन की हत्या होती है तो बुलडोजर नहीं मिलता। अमेठी में हमारे पिछड़े समाज के राम अवतार गुप्ता जी को पीट पीट कर मार डाला जाता है। क्यों? कि सिर्फ इसलिए कि शौच का लोटा टच हो गया था, छू गया था, तो पांडे ब्रदर्स ने उनकी पीट पीट की हत्या कर दी। उनकी भी लड़ाई लड़नी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो है, हमें यादवों को नॉन यादव बड़े भाई की तरह ट्रीट करें और हमारी लीडरशिप को स्वीकार करके हमारे साथ खड़े हों, तो आपको पहले उनको सम्मान देना सीखना होगा, उनके साथ खड़ा होना सीखना पड़ेगा। कई घटनाएं ऐसी भी हैं जो सुनने में आया है कि यादव भी यहाँ ब्राह्मणों से कम नहीं है। मंच से कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं झूठ को झूठ और सच को सच कहता हूँ। कई जगह मैंने सुनने में आया है कि यादवों ने भी छुआछूत का खूब भेदभाव चलाया हुआ है। तू चमार है, दूर रहे, तू मेहतर है, दूर रहे। अरे यादवों, तुम हमें बता दो, तुम क्या हो? तुम भी ब्राह्मणों के रास्ते पे जा रहे हो। तो जो यादव ऐसा करते हैं, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है। और अगर समझने से नहीं मानते हैं तो ऐसे समाजद्रोही तत्वों का हुक्का पानी बंद करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे, अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित भाइयों को आप पर भरोसा नहीं होगा। आप कितने भी चिल्लाते रहिए, सामाजिक न्याय का ठेका लेने से नहीं होता है, उसको निभाना पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर कुछ वचन आपसे चाहता हूँ। आप दे पाएंगे? दे पाएंगे? वचन दे पाएंगे क्या? बिल्कुल। पहले तो एक सीख लीजिए, जो समाज अनुशासित नहीं होता है वो कोई संघर्ष नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। ये जाजम बिछाई गई है बैठने के लिए।
ये जाजम जो है बैठने के लिए बिछाई गई है और आप जाजम छोड़ करके नंगी सड़क पे घूम रहे हैं। मुझे लगता है आपका मानसिक स्तर बहुत नीचा चला गया है। पहले तो आपको जाजम पर बैठना सीखना होगा। आप अनुशासित ही नहीं है, लड़ाई क्या लड़ेंगे? जाजम खाली पड़ी हुई है, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो पहले तो हम एक वचन चाहते हैं, जो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो मनवादी सामंतवादी हैं, जो आपके हक हिस्सेदारी के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं, जाति जनगणना और मंडल कमीशन के विरोधी हैं, जो लोग आप पर अत्याचार करते हैं और उन अत्याचारियों के साथ खड़े होते हैं, आज से और अभी से, ये आदमों से ही नहीं समस्त बहुजनों से मेरी अपील है, उनका दान मान मतदान बंद करिए। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, आप आरक्षण की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। आप जाति जनगणना की बात करते हैं, वो उसका विरोध करते हैं। आप पर अत्याचार होता है, वो अत्याचारियों के साथ खड़े होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ही इसका उचित समाधान है। अगर आपको शादी विवाह कराने के लिए संस्कारक नहीं मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में आपको जिस जाति का संस्कारक चाहिए होगा और जिस विधि से आप कराना चाहते हैं, उसी विधि उसी जाति का संस्कारक विद्रोही आपको देगा। उसी विधि का, उसी जाति का संस्कारक हम आपको देंगे। लेकिन आप ब्राह्मणों से संस्कार कराना बंद करिए। बच्चा आप पैदा कर रहे हो, नामकरण वो कर रहे हैं, तो ये बताओ उसमें योगदान किसका है? सवाल तो बड़ा शर्म वाला है, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ता है। बच्चा आप पैदा कर रहे हो, नामकरण कोई और कर रहा है। घर आप बना रहे हो, मुहूर्त कोई और निकाल रहा है, गृह प्रवेश करा रहा है। बाप आपका मरा है, पेट वो भरने आ गया। तो ये जरूरत है कि इनका बहिष्कार करें। और साथ ही जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, तो मैं जाति जनगणना पर और मंडल कमीशन पर एक एक लाइन में केवल बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं और भी वक्ता हैं। देखिए, जाति जनगणना क्या है? जो विरोधी लोग हैं वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। देश में भयंकर तरीके से बीमारी फैली हुई है। जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है, जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या होता है? जब हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो क्या करता है? 2-4 दिन जब दवा दिया तो बच्चा ठीक नहीं हुआ, इलाज ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, तो डॉक्टर कहता है ऐसा करो भैया, हम कुछ जो है टेस्ट लिख दे रहे हैं, ब्लड चेकअप लिख दे रहे हैं, एक्सरे लिख दे रहे हैं, बॉडी चेकअप लिख दे रहे हैं, इनको कराइए, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं। फिर वो बच्चा नादान होता है तो क्या करता है? तो कहता नहीं, हम सैंपल नहीं है, और चेकअप के लिए आंदोलन जरूरी है, जिसको लेकर के हमारी टीम मंडल यात्रा 13 महीनों से निकाल रही है। और 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन इसी लखनऊ में हम लोग करेंगे, तो शायद जरूर दीजिए, भूलिए नहीं। तो चेकअप कराना होगा, और जब चेकअप हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, किसका कौन हिस्सा खाए बैठा है। अभी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि अहीरों ने नॉन अहीर पिछड़ों का खा लिया। राजस्थान में जाओ तो कहते हैं कि जाटों ने नॉन जाट बैकवर्ड का खा लिया। अजीब नौटंकी इन्होंने फैला रखी है, नहीं जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो इसलिए जाति जनगणना का आंदोलन आपको खड़ा करना होगा, ताकि पूरा जो है इसका जो है स्कैनिंग हो सके, बीमारी का पता चल सके, बेईमान का पता चल सके, लुटेरे का पता चल सके, और उसका समुचित इलाज किया जा सके। जहाँ तक सवाल मंडल कमीशन का है, मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को कहते सुना है कि दलितों को सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। तो पहले मंडल कमीशन को पढ़ लीजिएगा। अगर मंडल कमीशन को हम एक लाइन में कहें तो मंडल कमीशन ने स्पष्ट ये बात कही है कि जितने अधिकार, जितनी सुविधाएं हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भाइयों को दी गई हैं, उतने ही अधिकार, उतनी सुविधाएं हमारे ओबीसी को दी जाएं। ये मंडल कमीशन ने कहा है। आप ले कहाँ पा रहे हो? दूसरे शब्दों में कहें, आप जो है दान पुण्य करते हो ना, कथा भागवत कराते हो, भंडारा कराते हो। अभी हमारे साथी भी पंडाल बोल रहे थे, आगे से पंडाल ना बोले, मेरा निवेदन है। ये जाजम है, इसको जाजम कह के ही संबोधित करें, पंडाल से दूसरा मैसेज चला जाता है। तो है क्या
आप दान पुण्य किस लिए करते हो? कि स्वर्ग मिल जाए, इसीलिए करते हो ना। कथा भागवत में लाखों रुपया यादव बहुत करता है। मैं फिरोजाबाद में था, मैं देख कर बौरा गया। मंडल यात्रा चल रही थी, जिस गांव में घुसे 10 भागवत, जिस गांव में घुसे 10 भागवत। एक अहीर ने 4 लाख की कराई तो दूसरा 20 लाख के लिए बैठा। ये हालात थी, मुश्किल पड़ गया हमें अपने कार्यक्रम करने। तो किस लिए कराते हैं? कि स्वर्ग में एक प्लॉट जो है बुक हो जाए। देखा है आपने कोई मरने के बाद वापस आया है? जिंदा कोई गया है क्या? कोई प्रमाण है? अब जो दलाल है बीच में वो कहता है कि आप हमें जो इतना इतना खिला दीजिए तो आपको प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन वो प्लॉट को दिखाने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं कुछ है नहीं। जो वेदों में, जो ग्रंथों में, जो कहानियों में स्वर्ग की कल्पना है काफ़ी मनोहर है, और उसी मनोरम जो जाल है हमारे, उसमें समाज के लोग फंस करके अपना धन मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। लेकिन अगर मंडल कमीशन संपूर्ण रूप से लागू हो जाता है मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, तो इसी धरती पर आपके लिए असली स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो आपको तय करना है कि कल्पनाओं में जिंदा रहते हुए स्वर्ग को सोचना है या संघर्ष करके इस धरती पर वास्तविक स्वर्ग का निर्माण करना है। लड़ाई बड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर आप संघर्ष करेंगे, संघर्ष करते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उसका बदला लेंगी, लेकिन अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपकी गुलामी में जिएंगी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं आपसे कि आप इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं या गुलामी भरा जीवन जीना चाहते हैं? आपको क्या स्वीकार है, गुलामी भरा जीवन या संघर्ष? और मेरे भाइयों, जो कौम अपनी कौम की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं होती है, वो कौम अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी देने के लिए तैयार होती है। तो आपको तय करना है कि कौम की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बलिदान देना है, कुर्बानी देना है, या फिर आने वाली पीढ़ी को गुलामी देनी है, ये आपको तय करना है। और इसकी शुरुआत जो है यहीं से होगी। जो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, समता समानता सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, मंडल कमीशन के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी, जाति जनगणना के विरोधी हैं, और जो लोग अत्याचारियों के समर्थक हैं, ऐसे मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों का दान मान मतदान बंद करिए। और एक और अपील है, कोई भी पार्टी या सवर्ण प्रत्याशी उतारती है तो उसका बहिष्कार करिए, सीधा बहिष्कार करिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्योंकि हम किसी को भी वोट दें, सवर्ण को, किसी भी पार्टी का हो, हमारे ऊपर अत्याचार जो करता है ये उसी के साथ खड़े होते हैं अपनी जाति देख करके। देवरिया की घटना से देख लीजिए, सलमणि त्रिपाठी को देख लीजिए, ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, जो हीरो को उसकी पुश्तें याद दिला रहा है। अकेले ब्राह्मणों के वोट से क्या ये बना है? बताइए। अरे जब पिछड़े दलितों बहुजनों के वोट लेकर के ये संसद में, विधानसभा में पहुंचते हैं, संवैधानिक पद पे बैठते हैं, उसके बाद जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो अपने जाति के अत्याचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ, लुटेरों के साथ ये खड़े होकर उनको मजबूती देते हैं। तो इसलिए आगे से संपूर्ण बहिष्कार, दान मान मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करना होगा, यही इलाज है। क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार है ना? एक साथ खड़े होकर जोर से बोलिए। यहाँ पर आसपास खड़े हुए ऐसे लोग भी जो सुनना चाहते हैं कि हम आज बहिष्कार कर रहे हैं। तैयार है बहिष्कार के लिए? और एक बात और मैं आपको वादा करता हूँ, तैयार है, तैयार है, तैयार है। एक भरोसा आपको मैं और दिलाता हूँ, अब जो है बहुत अत्याचार हो गया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस भारत की भूमि पर जहां भी पिछड़ों, दलितों पर, आदिवासियों पर, बहुजनों पर अत्याचार होगा, वहाँ हम पूरे टीम के लोग, मंडल आर्मी के लोगों, तमाम जो संगठन हैं, ये सब मिलकर के माकूल जवाब देने का काम करेंगे। अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर एक वंचित तबके के साथ आज इस संघर्ष में आए साथी खड़े हैं, इसका हम भरोसा दिलाते हैं, वादा करते हैं। हम लोग ना जेल से डरते, ना मुकदमों से डरते, ना फांसी से डरते, ना गोली से डरते हैं।
हमें किसी का डर नहीं। अगर हमें अपने समाज के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो कफन पहले ही बंधा हुआ है सर पे। ये जो कफन है ये इसीलिए पहले बांध लिया गया है कि अगर जान भी चली जाए और वहाँ कोई कफन डालने वाला ना हो तो कम से कम इसी कफन को उतार के हमें उड़ा दें। इसीलिए हम अपना कफन भी साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आज आप यहाँ पर आए। संख्या मायने नहीं रखती। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, मैं गुरु गोविंद सिंह का फॉलोअर हूँ, उनकी मैं वो लाइन कहना चाहता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गीदड़ों को सिंह बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूं। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।